हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अब हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज हर चीज़ के हर टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, हम जैसे कि हम क्या क्या देख चुके हैं। हमने टाइप ऑफ रीजनिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, लेटर सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी कोई चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा क्लास आपके लिए हम ला सकें, ठीक है। जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपके एग्जाम में हमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं टाइप ऑफ लेटर सीरीज के क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन लेटर सीरीज है ना, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पढ़ो इसको, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसने क्या कहा, सी ए बी डी, फिर दूसरा क्या है डी डी बी सी ई, और तीसरा है फिर ई ई सी डी एफ। अब इसके बाद पूछा है चौथा नंबर हमारा क्या होगा, ठीक है। लगाओ दिमाग कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ। अगर हम देखें सी के बाद कितना आया डी, डी के बाद ई। अगर देखें पहले दोनों शब्द क्या हो रहे हैं, दोनों वर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी सी डी ई के बाद कितना आएगा एफ और एफ, और एफ किसमें है, चारों ऑप्शन में एफ एफ दोनों बार रिपीट है, यानी कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद कितना आया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद कितना आएगा, डी के बाद आएगा, एक सेकेंड, डी के बाद आएगा ई, है ना, डी ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो क्या आंसर हो जाएगा, डबल एफ डी ई जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डबल एफ डी ई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया, ई के बाद क्या आएगा एफ, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे एफ के बाद क्या आएगा जी। यानी डबल एफ डी ई जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर पे है ना, बीच में क्या दिया इसने, यह है डी सी सी, फिर डैश बी ए डैश ए डी, फिर डैश सी सी बी ए, फिर डैश ए, ठीक है। इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो सी वाली सीरीज अलग है और ए वाली सीरीज अलग है, तो हमने सी वाले को अलग कर लिया और ए वाले को अलग कर लिया। अब देखते हैं क्या है। अगर देखें तो डी डी सी सी, यानी फिर क्या आ रहा है, दो बार सी रिपीट हो रहा है, यानी लास्ट में भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। ऐसे ही अगर तीन, हम देख रहे हैं कि सी क्या हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है ना। तो ए कितना है, अगर ए को भी यहाँ पे तीन बार रखे, ए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी सी सी का पैटर्न और ए का पैटर्न चल रहा है। अगर यहाँ पे भी रखे तो कितना आएगा सी। तो आंसर क्या आया जी, सी और ए, सी ए और सी ए। लेकिन इसमें तो पांच है, यानी इसने बी भी क्या लिया हुआ है डैश, ये भी क्या है डैश, यानी क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा सी बी ए। तो सी बी ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, सी बी ए। यानी इसने बी को भी क्या माना है, यहाँ पे डैश माना है, ठीक है। वरना चार डिजिट बनती, लेकिन चार में कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब पांच में है ना। यानी ऐसा होता फिर तो सी ए होता, लेकिन सी ए ऑप्शन में नहीं है, यानी बी को भी क्या माना उसने, डैश माना हुआ है, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ए सी डी ओ पी क्यू। बताओ अगला नंबर क्या होगा? यानी अगर इनके नंबर पहले इसकी वैल्यू करे, कितना ए कितने नंबर पे? पहले पे 2, पी कितने पे आ रहा है? 3 पे, फिर 4, ओ कितने पे? 15, पी 16, क्यू 17। अगर ध्यान से देखिए तो 15, 16, 17, अब कितना नंबर आएगा जी? 18। 18 नंबर पे क्या होता है बताओ? 18वें नंबर पे कौन सा वर्ड होता है? 18वें नंबर पर होता है सर आर। क्या होता है? आर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। बताओ इसका आंसर क्या होगा? नंबर दिया है इसने यू ओ आई, एक सेकेंड, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर, है ना। क्या दिया है? यू ओ आई, फिर डैश है, फिर क्या है? ए। और मेरे को बताना है इसके बाद जगह पे कौन सा नंबर आएगा। बताइए क्या दिया? यू ओ आई डैश ए, तो इसके जगह पे क्या आएगा? अगर हम देखेंगे तो वोवल्स नहीं है कि कौन से जी? ए आई नहीं, ए ई आई ओ यू। यानी यहाँ पे क्या है? यू भी है, ओ भी है, आई भी है, ए भी है। कौन सा नंबर नहीं है जी? ई नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ई। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। यानी एक वोवल्स का इसने पैटर्न दिया है, इसमें जोन सा वोवल नहीं है वो हमें बताना है। कौन सा नहीं है? ई नहीं है ना। हम जानते हैं ना कितने होते हैं ये? 5 स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, है ना। क्या है? यू, यू कह रहा हूँ, ओ, है ना। ओ टी टी एफ एफ एस एस ई एन। अब अगला नंबर बताना है क्या होगा, है ना। देखो यानी ओ किसकी वजह का दिया इसने? यानी 1। टी क्या है? यानी 2। टी क्या है? 3। यानी इसने 1 2 के पहले वर्ड को उठाया हुआ है। यानी 1 का पहला लिया, 2 का, 3 का। इसी प्रकार से एफ क्या है जी? 4। ये वाला एफ यानी जी 5, एस यानी 6, फिर 7, ई क्या आ गया? 8, 9, एन क्या है? 9। अब क्या होगा जी? 10 होगा। अब क्या होगा? टी, और टी यानी 10। यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी इसका वर्ड क्या हो जाएगा? टी। यानी इसने 1 2 के सिर्फ पहले पहले वर्ड का एक सीरीज बनाया है और इसने पूछा अगला नंबर कौन सा होगा, है ना। 1 2 3 4 यानी 9 पे आ गया। 9 के बाद क्या कौन सा आएगा? 10। 10 का क्या होगा? टी। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। बताओ इसका आंसर क्या होगा? यानी इसने क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को क्या लिखा है इसने? इसका यूनिवर्सल का लिखा है इसने यू एन आई वी ई आर एस ए एल। को इसको लिखा है इसने एल ए एस आर ई वी आई एन यू। और लिखना किसको है मेरे को? कॉमर्शियल को। मेरे को वर्ड बताना है कॉमर्शियल कैसे लिखा जाएगा।
डबल एम ई आर सी आई ए एल एस। पहले मेरे को चेक करना है कि ये इसने किस पैटर्न पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अगर देखें हम कि यू यू, एन एन, आई आई, वी वी, ई का ई, आर आर, एस एस, ए एल एल, यानी इसने क्या कहा, वर्ड को उल्टा करके लिखा हुआ है। यानी स्टार्ट यहां से करा, यहां से यू एन आई वी ई आर, यानी रिवर्स करके इसने लिखा हुआ है। अगर ऐसे ही इसको लिखे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यानी सबसे पहले क्या आएगा, एस, एस के बाद एल, एल के बाद ए के बाद आई, आई के बाद कितना आएगा जी, सी, सी के बाद आर, आर के बाद ई के बाद एम, फिर से एम, फिर कितना आएगा ओ, और फिर सी, यानी एस एल ए आई सी आर ई डबल एम ओ सी। मैच करते हैं कौन से ऑप्शन में, ओ सी लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओ सी किस में है जी, ऑप्शन नंबर सी में ही है। यानी एक ही ऑप्शन है जिसमें मैच हो रही चीजें, एस एल ए आई सी आर ई डबल एम ओ सी, यानी बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी इसने क्या कहा था, उल्टा करके लिखा हुआ है वर्ड्स को बस। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 66, यानी ए बी बी, फिर बी सी एफ सी डी एल, मेरे को बताना अगला नंबर कौन सा होगा। चलो चेक करते हैं। अगर इनके पहले वैल्यू देखे तो कितना, एक दो दो, फिर दो तीन, एफ कितने पे आता है, छः, एफ कितने पे आता है, छः, फिर तीन, फिर डी चार, और एल कितने पे आता है, 12। अगर पहले वाले नंबर को देखें जी, एक दो तीन, अब कितना आएगा, चार जी, चार पे कौन सा आता है, डी, ठीक है। दूसरा नंबर देखें जी, दो तीन फिर चार, अब कितना आएगा, पांच, पांचवें नंबर पे कौन सा आता है जी, पांचवें नंबर पे तो आता है ई। लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है जी, 2 6 12, इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें क्या क्या इसने, 2 से 12 कैसे आया जी, 4 प्लस करके, 6 से 12 कैसे आया, 6 से 12 आया जी, 6 प्लस करके, यानी पहले 4 प्लस किया फिर 6, अब की बार कितना प्लस करेगा, 8। अगर 12 में 8 प्लस करेगा कितना आएगा जी, 20। और 20 वाले नंबर पे क्या होता है बताओ, 20वें नंबर पे क्या होता है, 20वें नंबर पे आता है सर टी, तो क्या आता है टी, तो डी ई टी, ऑप्शन क्या होगा, डी ई टी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, डी ई टी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20वें नंबर पे क्या आता है, टी आता है, पहला तो उसने सिर्फ एक एक प्लस किया है। हाँ, यानी पहला तो ए बी सी डी आया, फिर बी सी ई, फिर ई आया, डी के बाद क्या आता ई, है ना, फिर कितना, फिर 4 प्लस करा, फिर 6, फिर 8 करेंगे, 8 प्लस करने के बाद कितना आया, 20, 20 पे कितना आ गया टी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 67, इसको पढ़ते हैं। इसने क्या, 6 लड़कियां हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में खड़ी है, शर्तों के आधार पर सही कथन चुनिए, शर्तों के आधार पर सही कथन चुनिए। ये तो कंडीशन दी नहीं इसने, है ना, आगे तो नहीं दिया, नहीं, इसको छोड़ देते हैं ना, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इसने क्या लिखा, 10 के एल 13, फिर क्या लिखना, 15 पी क्यू 18, फिर कितना है 19 टी यू 22, और फिर मेरे को बताना अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। चलो चेक करो। अगर हम देखें 10
के कौन से नंबर पर आता है जी 11, फिर 12, फिर 13, यानी 10 11 12 13, फिर 14 नहीं लिखा, चलो 15, 15 के बाद पी कितने पे आता है 16, क्यों 17, फिर 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद टी कितने पे आता है 20, यू 21, फिर 22। अगर हम आगे चले तो जी 22 के बाद कितना आएगा 23, फिर यहाँ आएगा 24, फिर 25 और फिर 26। लेकिन जी नंबर्स तो पहले लिखे जा रहे हैं, यानी जी 23 लिखा जाएगा और 26 बीच में नंबर आए, लेकिन 23 और 26 किस में है 23 और 26 तो जी ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। हम जानते हैं 24 वाले नंबर पे कितना है x और 25 वाले पे कितना होता है y, तो 23 x y 26, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि सारा सोल्व ना किया जाए तो आसान है, फिर भी हम सोल्व कर पा रहे हैं। 23 का 23, 26 का 26, और 23 और 26 किस में है सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बी डी एच जे एन पी, इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, अगला नंबर कौन सा आएगा ये बताओ। देखो और बताओ क्या आएगा। ठीक है, क्या होगा बी कौन से नंबर पे आता है जी 2, डी 4, एच 8, जे 10, जे कितने नंबर पे आता है 10। ठीक है, ऐसे ही एन कितने नंबर पे आता है 14 और पी 16, पी कौन से नंबर पे आता है 16 पे। अब अगला नंबर बताना है मेरे को क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जी 2 के बाद 4, यानी कितना प्लस करा फिर 2, फिर कितना प्लस कर रहा है 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, अब की बार कितना करेगा 4, तो 16 और 4 20, यानी 20वें नंबर पे क्या आता है 20वें नंबर तो सर टी आता है, क्या आता है टी, यानी 20वें नंबर पे कितना आ जाएगा टी, यानी ऑप्शन नंबर ये आई सा लग रहा है, कितना आ जाएगा टी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ठीक है, पहले 2 प्लस किया फिर 4 फिर 2 फिर 4 है ना, पहले तो 2 प्लस कर रहा है फिर 4 प्लस कर रहा है, 2 4 2 4 2 4, लास्ट में कितना प्लस करना है 4, 16 और 4 कितना आ गया 20, 20 पे कितना आता है टी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसने क्या कहा जी बी डी एफ ई जी आई एच एल एच जे एल, अगला नंबर बताना है कौन सा होगा। देखो कौन सा होगा, बी कौन से नंबर पे होता है 2, डी 4, एफ 6 है ना ये 5, जी कितना 7, आई 9 पे, एच कौन से पे होता है एच 10 है ना, एच कौन से पे होता है एच 8, जे 10, एल 12। अगर हम देखें तो अंतर कितने का है 2 का है ना, हर बार यहाँ भी 2 का, यहाँ भी फिर 2 का, फिर आगे भी कितना होगा 2 का होगा। या ऐसे देखें हम यहाँ पे 2 से कितना प्लस करा 3, 5 पाया, 5 से कितना प्लस करा 3, फिर 8 से फिर प्लस करेंगे 3 कितना आएगा 11, और 11वें नंबर पे क्या आता है 11वें नंबर पे क्या आता है 11वें नंबर पे आता है के, तो फिर कितना आएगा कि 11 13 और 15, 11 13 और 15, यानी कितना आएगा के बाद फिर कितना आएगा एल तो नहीं आएगा, एल के बाद एम, एम के बाद फिर हमने एन छोड़ा फिर कितना आएगा ओ, कितना आएगा 15 पे, यानी के एम ओ, के एम ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही के एम ओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71, क्वेश्चन नंबर 71, इसने क्या कहा ए बी सी एफ बी सी डी जी सी डी ई एच डी ई एफ आई
मेरे को बताना अगला नंबर कौन सा होगा। चलो बताओ, है ना, ABCF है ना, फिर BCDG, फिर कितना है CDEH, फिर DEFI। मेरे को बताना अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद कितना आएगा E, D के बाद कितना आएगा E, है ना। फिर B, B से C, यानी B C, फिर D, D के बाद E, E के बाद F, E के बाद F, E F तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, यानी E F E F पहले तीनों में है। आगे सोल्व करते हैं ना। E के बाद क्या है D, E, F, F के बाद क्या आता है G, F के बाद G, फिर क्या है F, G, H, I, I के बाद कितना आएगा J, I के बाद J, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा, आंसर क्या होगा E F G J, E F G J, यानी ऑप्शन नंबर C, यानी ऑप्शन C में क्या है E F G J, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, +1 किया है ना सब में, यानी इसमें भी +1 किया, ऐसे ही +1, इसमें भी +1, फिर आगे भी +1, और ऐसे ही फिर हमने +1 किया, सब में +1 करके उसने लिखा हुआ है ना। ऐसे जरूरी नहीं है +1 करके लिखो, ऐसे भी दिख रहा है A के बाद B आया, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद कितना आएगा E, ऐसे B C D E F, है ना, फिर G और I तो है ही, फिर कितना आएगा J। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ये क्या है J A K, फिर क्या है K B L, फिर कितना है L L C M, फिर कितना है M D N। अगला नंबर बताना कौन सा होगा। ठीक है, देखो कौन सा आंसर होगा बताओ। कौन सा होगा, है ना। J कौन से नंबर पे होता है जी 10, K 11, L 12, फिर 13, अब कौन सा आएगा 14 नंबर पर। ठीक है ना, 14 नंबर पे कौन सा होता है N, कौन सा आएगा N, यानी N का कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B, क्योंकि N से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है। वैसे भी चेक कर सकते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब कितना आएगा 5, 5वें पे नंबर कौन सा होता है E, फिर K के बाद फिर 11, फिर से 12, फिर 13, फिर 14, फिर कितना आएगा 15, 15 पे क्या होता है O, यानी NEO, NEO, यानी ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन अलग अलग होते हैं ना तो हम एक आंसर से भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73, ये क्या कह रहा है TEF UGH, फिर डैश है, फिर क्या है WKL, लगाओ, है ना, इसका कौन सा आंसर होगा। T कौन से नंबर पे होता है 20, U STU 21, फिर कौन सा आएगा जी 22, और फिर W कितने पे होता है जी 23, 22, तो U के बाद क्या आएगा V, U के बाद कितना आएगा V, यानी TUVW। ठीक है, अगर ऐसे लगाए तो E कौन से नंबर पे होता है 5, और G कौन से नंबर पे होता है 7, तो 5 और 2 7, 7 के बाद 2, यानी कितना आएगा 9, 9वें नंबर पे क्या होता है I, 9वें नंबर पे क्या होता है I, यानी VI कौन से ऑप्शन में, VI तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगर आगे भी चेक कर सकते हैं हम, F कौन से नंबर पे होता है जी, F होता है 6, H 8, यानी 6 8, अब कौन से पे आएगा जी 10, 10 पे कौन सा होता है 10 पे होता है J, 10 पे होता है J, यानी VIJ, यानी VIJ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में, ऑप्शन नंबर C में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा VIJ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, ये क्या कह रहा है, डी वाई जे एक्स ओ डब्ल्यू एस वी वी यू। ठीक है, अगला नंबर कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये देखना है। चलो देखें, डी जे यानी डी कौन से नंबर पे है, 4, एच मतलब 10, फिर 15, फिर एस 19, यू 22। अगर वाई देखे, वाई कौन से नंबर पे होता है, वाई जेड यानी 25, 24, 23, 22, 21। यानी पहला नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जी। 4 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 22। पहले कितना ऐड करा इसने, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, अब कितना ऐड करेगा जी, 2। अब कितना ऐड करेगा, 2। अगर 22 में 2 ऐड करेगा कितना आया जी, 24। 24वें नंबर पर क्या होता है, 24वें नंबर पर होता है x। 24वें नंबर पर क्या होता है, x। ये घट रहा है, 25, 24, 23, 22, 21, फिर कितना आएगा जी, 20। और 20वें नंबर पर क्या होता है, t। तो 20वें नंबर पर क्या होता है, t। तो क्या होगा, x t, x t। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, x t क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है इसमें, चलो देखते हैं इसको भी, है ना। इसने क्या कहा, कुछ फ्रैक्शन दी है, कौन सी, 8/9, 9/11, 2/3, 7/9 और 7/11। इसको घटते क्रम में लगाना है, यानी घटते क्रम में लगाना है, यानी सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे घटते हुए क्रम में लगाना है। चलो तो करते हैं, पहले क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9, 11, 3, 9, 11 का, तो 9, 11 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 99। कितना एलसीएम आएगा, 99। तो बनाओ जी, 8/9 को अगर 99 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा जी, हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो कितना आया, 88/99। दूसरा नंबर कितना है, 9/11, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो कितना आया, 81/99। अगला नंबर कितना है, 2/3, किससे गुणा करेंगे, 33 से, क्योंकि 33 के कितने होते हैं, 99। 33 दूनी 66, और ये कितना है, 99। अच्छा, ये नंबर ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, इस प्रकार से, है ना। ये क्या निकल के आया मेरा, ए, फिर ये क्या है, बी, फिर ये सी। अब क्या निकालेंगे हम, डी वाला नंबर। डी वाला नंबर कितना है जी, 7/9। किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 11 से, कितना आया, 77/99। फिर कितना आया, ई, ई कितना है, 7/11, किससे मल्टीप्लाई करा, 9 से, तो कितना आया, 63/99। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है जी 88। 88 क्या है, ए, यानी ए क्या आएगा सबसे पहले। ठीक है, ए सबसे पहले क्या है, सिर्फ 2 ऑप्शन में, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या है, सबसे छोटा, अगर देखे सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 63, यानी ई। ई क्या आएगा, यहाँ बीच में नंबर आएंगे कुछ, और सबसे बाद में कितना आएगा, ई, सबसे बाद में कितना आएगा, ई, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारी वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं, लेकिन ए और ई से ही काम चल गया हमारा, कि सबसे बड़ा कितना आएगा 88 और सबसे छोटा कितना आएगा 63। बाकी सब इन नंबर के बीच में ही। अब सारी वैल्यू को चेक करके रखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर ए है, तो जी ए सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर क्या है, ई है, यानी ई सबसे बाद में, सबसे बड़ा और सबसे घटते हुए क्रम में है ना, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे छोटे वाला। सबसे छोटा नंबर कितना आएगा, ई वाला, और सबसे बड़ा ए वाला, यानी सबसे पहले ए और सबसे लास्ट में ई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इसने क्या कहा, बी
BHRF। चलो अगला नंबर क्या होगा ये बताओ, अच्छा सवाल है ना। BHRF, बी कौन से नंबर पे आता है जी, बी आता है दूसरे पे, ये फिर 8, 18, एफ कितने पे आता है 6। अगला नंबर बताओ कौन सा होगा, चलो चेक करते हैं। अगर देखे कितने का अंतर है जी 6, फिर कितने का अंतर है 10। अगर इस हिसाब से चले जी 10, 6 और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे तो जी 12 का अंतर है ना, नहीं 6, 10 और इसको अगर मान लो फिर 14 होता तो 18 और 14 कितना होता 32, और 32 में से हम 26 घटाए तो कितना आएगा 6। यानी ये वाला नंबर एफ कौन से नंबर पे भी है जी, 32 वाले नंबर पे भी और 6 नंबर पे भी है। अब 6, 10, 14, अब कितना जोड़ेंगे 18, तो 6 और 18 कितना हो जाएंगे 18 और 6 22, 18 और 6 8 है 14 24 है ना, कितना होगा 24। तो कितना आएगा 24, 24 वाले नंबर पे क्या होता है ना, 24वें नंबर पे क्या है x, 24वें नंबर पे क्या है x, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। 24वें नंबर पे कितना होता है x। पहले इसने क्या करा जी, मैं हमने देखा b कौन से नंबर पे है 2, h कौन से नंबर पे 8, r कौन से नंबर पे 18, f कौन से नंबर पे जी 6 नंबर पे भी है और 32 नंबर पे भी है, क्योंकि 32 है ना, 32वें नंबर पे भी और 6 नंबर पे, 32 और 6 कितने होते हैं, मतलब 26 और 6 कितने होते हैं 32, यानी f जो है वो 32वें नंबर पे भी और छठे नंबर पे भी है। हमने देखा डिफरेंस कितना है जी, पहले उसने 6 जोड़ा फिर 10, यानी डिफरेंस कितना ले रहा है वो +4 करता जा रहा है हर बार। तो हमने 10 में फिर करा कितना है 14, 14 में फिर हमने 4 जोड़ा कितना है 18, 18 और 6 24, 24 वाले नंबर पे कितना होता है x, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज इसमें क्या नंबर सीरीज, इसमें अल्फाबेट लेटर सीरीज में कितने थे, यही क्वेश्चन थे है ना। अब जो आगे आपकी क्लास होगी वो किस पे होगी, कोड और रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन पर होगी, ठीक है। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से आपकी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए है ना, और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।